साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो हम डेली न्यूज में लाते हैं। तो आइए आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नील कुरिंजी फूलों की कितनी नई किस्मों की पहचान हुई है? तो नील कुरिंजी, नील का मतलब नीला, कुरिंजी का मतलब फूल होता है, तो इसकी पहचान कितनी 6 किस्मों की पहचान की गई है। कितनी? 6 किस्में। कहाँ? आपका केरल के इडुक्की में, केरल के इडुक्की में कालीपारा पहाड़ियों पर, कालीपारा पहाड़ियों पर 6 किस्मों की पहचान की गई है। इन्हीं के नाम पे नीलगिरी पहाड़ियों का भी नाम पड़ा है। नीले फूल उगते हैं और इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक 12 वर्ष में उगता है। बहुत लंबा समय अंतराल चाहिए होता है इसको उगने के लिए, 12 वर्ष में उगता है। पिछली बार 2006 में इसको देखा गया था, 2018 में उगना था, लेकिन वनों में आग लग जाने के कारण वहाँ ये दिखाई नहीं पड़ा था। ये जो फूल है 1300 से लेकर 2400 मीटर तक, कम से कम 1300 मीटर ऊंचाई पे उगता है। 1300 से लेकर कितने ऊंचाई पे? 1300 से 2400 मीटर पर ये उगता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। सीजेआई की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है? आर्टिकल आपका कौन सा है? आपका 124(2) के अंतर्गत सीजेआई की नियुक्ति होती है। यू ललित जी 49वें थे, बहुत कम कार्यकाल उनका रहा, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत लंबा है, 2 साल से अधिक। 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल है। कब तक है? 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कानूनी प्रणाली पर क्षेत्रीय भाषा के उपयोग पर किसने बल दिया है? तो अभी कानून मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने कहा कि उचित न्याय के लिए, सरल न्याय के लिए ये जरूरी है कि क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जाए। उच्च न्यायालयों में आपके और स्थानीय न्यायालयों में उन्होंने कहा क्षेत्रीय भाषा का उपयोग किया जाए, ये जरूरी है। क्षेत्रीय भाषा के उपयोग किसके अंतर्गत किया जा सकता है? आर्टिकल 348(2) के अंदर राज्यपाल चाहे तो क्या कर सकता है? राज्यपाल चाहे तो स्टेट में अपने स्थान पे, हिंदी के स्थान पे या क्षेत्रीय भाषा का यह उपयोग कर सकता है। गेहूं के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है? तो ये की गई है 110 रुपये। कल ही आपकी एमएसपी की घोषणा हुई है, उसमें 110 रुपये, 100 से लेके 500 तक वृद्धि की गई, 500 रुपये तक वृद्धि की गई है। रबी की फसलों में तक की वृद्धि रबी फसलों में की गई, रबी फसलों में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें? तो अब गेहूं का एमएसपी कितना हुआ? एमएसपी गेहूं का कितना हो गया? 2015 रुपये था, अब 2125 रुपये हो गया। वर्तमान गेहूं की एमएसपी कितनी हो गई? 2125 रुपये हो गए। सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि हुई? मसूर में वृद्धि हुई। सर्वाधिक 500 रुपये वृद्धि किसके हुई? मसूर में। मसूर की एमएसपी अब कितनी हो गई? 5500 से
6,000 रुपये हो गई है। 6,000 रुपये अब मसूर की MSP हो गई है। तो 100 रुपये से लेकर के ये किसानों को दीपावली पे बहुत बड़ा गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया है। राजेंद्र ओखली क्या है? तो राजेंद्र ओखली एक विद्युत चालित ओखली है। मूसल ओखली नहीं होता, मूसल और ओखली है विद्युत चालित। विद्युत चालित मूसल और ओखली है। एक केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय है हमारा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर बिहार में स्थित है, उनके द्वारा वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा एक विद्युत चालित ओखली का निर्माण किया गया है, जिससे धान की कुटाई, आपका अरहर की जो छिलका रहित अरहर उसको दूर करने के लिए जो मैनुअल करना पड़ता था वो मैनुअल नहीं करना पड़ता था। तो उस ओखली का नाम राजेंद्र ओखली रखा गया है। कौन सी है? तो ये विद्युत चालित विद्युत चालित मूसल ओखली है। विद्युत चालित मूसल ओखली है। किसके द्वारा निर्मित की गई? ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा ये निर्मित की गई वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा, जिससे कि किसके लिए? ये धान की कुटाई के लिए, स्पेशली धान की कुटाई के लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। कौन सी कंपनी सबसे बड़ी फिक्स लाइन सेवा प्रदाता बनी है? तो ये बनी है आपकी जियो। कौन सी कंपनी बनी है? जियो फिक्स लाइन। कितने? 73.52 लाख इसके जो फिक्स लाइन सेवा प्रदाता है हो गए हैं। और दूसरी बड़ी कंपनी कौन? BSNL है, उसका 71.23। BSNL का कितना है? BSNL का लगभग 71.23 लाख। तो सबसे बड़ी फिक्स लाइन सेवा प्रदाता कौन सी कंपनी बनी है? जियो, आपकी रिलायंस की जो है जियो कंपनी। 36वें BCCI अध्यक्ष कौन बने हैं आपके? तो रोजर बिन्नी बने हैं। किसके स्थान पर बनाए गए हैं? रोजर बिन्नी विश्व वर्ल्ड कप विजेता 1983 के सदस्य रहे हैं और ये सौरव गांगुली के स्थान पर ये 36वें BCCI अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये इसके रिपोर्ट के अनुसार 21.71 बता रहे हैं कि लगभग नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 13 मिलियन हेक्टेयर वन का कटाव प्रतिवर्ष किया जा रहा है। मतलब इसमें हमारी क्या कमी आ रही है। तो बढ़ती आबादी है और उद्योग धंधे हैं, ये जो लगाए जा रहे हैं उसके कारण वनों का कटाव जो हो रहा है एक चिंता का विषय है। तो ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये स्थिति है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कितने गरीब हैं? तो भारत में लगभग 22.8 करोड़ 22.8 करोड़ लगभग 23 करोड़ भारत में गरीब हैं, जिसकी संख्या लगभग 11.9% की दर से ये गरीबी में लगातार भारत में कमी आ रही है। ये एक शुभ संकेत है हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर के बदलते स्वरूप का। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इन्होंने सौरभ गांगुली को, दादा को, जो अभी तक BCCI अध्यक्ष थे, सौरभ गांगुली को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
अपने बैंक को प्रमोट करने के लिए, उसकी नीतियों को लागू करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बंधन बैंक ने अपने सौरव गांगुली को, जो दादा कहे जाते हैं क्रिकेट में, उनको क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो साथियों, ये रहे हमारे आज के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आप डेली करंट अफेयर्स रोज मॉर्निंग में देखते रहिए और आगे कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनका कलेक्शन कर लीजिए आप। और हमारी 10 के दम सीरीज भी चल रही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए, उसको देख लीजिए। तो आगामी एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर्स और जीएस की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। साथियों, पढ़ते रहिए और अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, सुझाव दीजिए अपने। लगातार सुधार की सबको ज़रूरत होती है, तो आप अपने सुझाव दीजिए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। साथियों, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए और सफल होइए। जय हिंद।